Mbappe and Olise, world का most one of the for me most dangerous duo right now in all fucking world. पूरा यूरोप Mbappe and Olise, unstoppable duo, one of the best duo. भाई ये दोनों एक दूसरे के लिए बने, जो केमिस्ट्री 2 साल से जो अंडरस्टैंडिंग विनीसियस और एम्बाप्पे के बीच में नहीं दिख पाई. एक बंदा दोनों रोनाल्डो बनना चाहते, एक भी बंदा वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, वो बेंजिमा वाला काम नहीं करना चाहता. भाई वो अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री पिच पर एम्बाप्पे और ओलिसे के बीच में दिखती है. भाई एम्बाप्पे को जैसा एक प्लेयर चाहिए, एक प्रॉपर क्रिएटर, एक प्रॉपर क्वालिटी जो एम्बाप्पे के रन्स को पकड़ सके, वो ओलिसे है. और ओलिसे को जैसा एक डेडली फिनिशर, क्लिनिकल फिनिशर, मूवमेंट्स वाला प्लेयर चाहिए, वो किलियन एम्बाप्पे है. और ये बात फ्लोरेंटिनो पेरेज बहुत अच्छे से समझ गए. 200 मिलियन का 220, भाई वो बंदा रेडी है, वो बंदा रेडी है फॉर माइकल ओलिसे. पैसा बताओ, वो बंदा रेडी, उसको समझ में आ गया. अगर रियल मैड्रिड को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, अगर एम्बाप्पे का बेस्ट बाहर निकालना, यूटिलाइज करना है, वो ओलिसे है. पहले कुछ रिपोर्ट्स रख देता हूं आपके सामने. भाई बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्यों माइकल ओलिसे, ही इज द वन फाइनल पीस, मिसिंग पीस, जो हम बहुत लंबे टाइम से, जो विनीसियस जूनियर को जो चीज दे रहे थे, जो हम समझ रहे थे विनीसियस जूनियर को अगर आपने एम्बाप्पे दे दिया, भाई फुटबॉल इज एंड, फुटबॉल इज डेड. ये बंदे खत्म कर देंगे पूरे फुटबॉल को. जो बहुत ही मैसिवली, बहुत ही बुरी तरीके से हर एक रियल मैड्रिड फैन इंक्लूडिंग मी, बहुत फुटबॉल क्रिएटर्स गलत प्रूव हो गए. बट भाई मेरे ख्याल से बोलने की अब जरूरत नहीं है, वो माइकल ओलिसे है. मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो वर्ल्ड कप में जो माइकल ओलिसे कर रहा है विद किलियन एम्बाप्पे, जो किलियन एम्बाप्पे कर रहा है विद माइकल ओलिसे. पहले कुछ रिपोर्ट्स रख देता हूं भाई आपके सामने. बाइल्ड की रिपोर्ट्स है भाई, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है भाई. किलियन एम्बाप्पे हैज पर्सनली टोल्ड ओलिसे भाई दैट ही लव्स प्लेइंग अलोंगसाइड. भाई वो ही इज फोर्सिंग ओलिसे टू जॉइन रियल मैड्रिड. भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है. ओलिसे का इंट्राज हैज टोल्ड बाइल्ड भाई दैट सामने से ओलिसे अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाला बायर्न म्यूनिख का. माइकल ओलिसे बिलीव भाई इट्स टाइम फॉर हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन हिज करियर, एंड नेक्स्ट स्टेप उसका होगा जॉइन रियल मैड्रिड. बहुत सारी भर के रिपोर्ट्स ऑन माइकल ओलिसे. अब मुझे नहीं पता ये सच है, कितनी सच्चाई है, ये आने वाला नहीं आने वाला. जो मुझे पता है मैं वो आपके सामने रखने वाला हूं. माइकल ओलिसे इज द वन जो रियल मैड्रिड को चाहिए, जो किलियन एम्बाप्पे को चाहिए. अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं, ऐसा क्या ओलिसे लेके आएगा फॉर किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड. ऐसा क्या है भाई. ये बंदा रोल्स रॉयस क्वालिटी, भाई ये बंदा क्वालिटी है, रोल्स रॉयस वाली क्वालिटी है. भाई आज के फुटबॉल वर्ल्ड में बहुत ही कम ऐसे फुटबॉलर्स हैं भाई जो मैच डिक्टेट भी कर सकते हैं, जो क्रिएट भी कर सकते हैं, जो गोल्स भी ठोक सकते हैं, जो डिफेंस को इजीली खोल भी सकते हैं अपने फाइनल पास से. एंड वो माइकल ओलिसे है. माइकल ओलिसे एक ऐसा विंगर, आप बोलते एक ऐसा फॉरवर्ड है जो अपने नंबर 9 के लिए, अपने अटैकिंग लाइन के लिए, अपने फ्रंट 3 के लिए, अपने फॉरवर्ड्स के लिए भाई उनकी लाइफ को इजी, इतना ज्यादा इजी कर देता है भाई. एंड साथ ही साथ अपने कोच को एंडलेस पॉसिबिलिटीज देता है. भाई क्रिएटर है, राइट विंग खिलाना है, कैम खिलाना है, गोल्स निकालने, क्रिएट करना है, भाई डिफेंस को खोलना, ही कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग. एंड दूसरी तरफ किलियन एम्बाप्पे एक ऐसा फॉरवर्ड है, एक डेडली फॉरवर्ड, एक क्लिनिकल फिनिशर, एक डेडली फिनिशर. ये बात तो सबको पता है, ये सबको पता है. बट बहुत कम फैंस को ये बात पता है, बहुत कम फैंस, फुटबॉल फैंस ये बात जो समझते नहीं है. भाई किलियन एम्बाप्पे एक ऐसा फॉरवर्ड है भाई जो हर बार खुद को अवेलेबल करता है. किलियन एम्बाप्पे भाई एक ऐसा फॉरवर्ड है जो मल्टीपल डायरेक्शंस ढूंढता है. किलियन एम्बाप्पे एक ऐसा फॉरवर्ड है भाई जो डिफरेंट एंगल्स क्रिएट करता है, जो डिफरेंट एंगल्स ढूंढता है. बट रियल मैड्रिड वाला एम्बाप्पे और फ्रांस वाला एम्बाप्पे राइट नाउ 2026 वाला वर्ल्ड कप, ये दोनों इतने डिफरेंट क्यों दिख रहे हैं. भाई रियल मैड्रिड वाला एम्बाप्पे भाई बार बार लेफ्ट विंग पर जाता है, बार बार राइट विंग पर जाता है, बार बार मिडफील्ड में ड्रॉप करता है, डीप ड्रॉप करता है. रियल मैड्रिड वाला एम्बाप्पे भाई इन बिहाइंड रन्स, जो उसको जाना जाता है, उसके पास ऐसी पेस है, जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, इन बिहाइंड रन्स मारना उसने बंद कर दिए फॉर रियल मैड्रिड. वो काम वो फ्रांस में क्यों कर रहा है जो वो रियल मैड्रिड में नहीं कर रहा, और इतने डिफरेंट क्यों दिख रहे हैं दोनों एम्बाप्पे फॉर फ्रांस एंड फॉर रियल मैड्रिड. फ्रांस में भाई एम्बाप्पे सब कुछ कर रहा है, भर के इन बिहाइंड रन भी मारता है, मिडफील्ड में भाई बार डीप ड्रॉप भी नहीं करता भाई. बिकॉज रियल मैड्रिड में एक भी ओलिसे जैसा प्लेयर नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, क्वालिटी
सबसे इंपॉर्टेंट वो क्वालिटी है ही, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई वो ओलीसे खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है फॉर एम्बाप्पे, फॉर हिज टीम। बेंजिमा वाला रोल ओलीसे करने को रेडी है। विनीशियस जूनियर मेन कैरेक्टर बनना चाहता ऑफ दिस टीम, एम्बाप्पे भी बनना चाहता ऑफ दिस टीम। दिक्कत ही हो रही है, ओलीसे एम्बाप्पे का बेंजिमा बनने को रेडी है। एम्बाप्पे के रन्स परफेक्टली ढूंढ के निकाल सकता है, वो क्वालिटी है भाई। एट रियल मैड्रिड एम्बाप्पे के पास बहुत सारी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मिडफील्ड में ड्रॉप भी करता है, डीप ड्रॉप करता है, गेम चलाता है, गेम खोलता है, गेम को विंग पर डालता है, विंग्स पर डालता है, लिंक अप प्ले करता है, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड के पास वो मिडफील्ड वो बैलेंस नहीं है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एम्बाप्पे इन बिहाइंड रन्स नहीं मार जितने वो भाई फ्रांस के लिए मार रहा है। भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन, और बहुत पहले एम्बाप्पे ने एक स्टेटमेंट भी दी थी जब उसे क्वेश्चन पूछा गया था, भाई सडनली आप एकदम से तुमने फॉर फ्रांस, जो एम्बाप्पे 2018 जब वर्ल्ड कप उठाया था, वो वर्ल्ड कप उठाना पागलों की तरह रन मारता था, इन बिहाइंड रन मारता था, बट आपने एकदम से वो रन मारना फॉर फ्रांस क्यों बंद कर दिया? एम्बाप्पे की एक लाइन थी, बिकॉज अब हमारे पास पॉगबा नहीं है, बिकॉज अब हमारे पास एक ऐसा प्लेयर, वो क्वालिटी नहीं है जो मेरे रन को कंसिस्टेंटली पकड़ सके, ढूंढ सके, पकड़ के निकाल सके। और वो सेम प्रॉब्लम रियल मैड्रिड में आफ्टर क्रूज, हमारे पास एक भी ऐसा मिडफील्डर, एक भी ऐसा विंगर लाइक ओलीसे नहीं। विनीशियस बार बार ढूंढ के नहीं, विनीशियस 10 में से शायद 5 बार ढूंढ के, विनीशियस की डिसीजन मेकिंग, उसकी पासिंग, वो क्वालिटी नहीं है। विनीशियस बहुत डिफरेंट लाता है ओलीसे से, जो क्वालिटी ओलीसे के पास है वो विनीशियस के पास नहीं है। एंड भाई अब पूरी दुनिया देख रही है, एंड अब फॉर फ्रांस विद माइकल ओलीसे एम्बाप्पे वापस भर भर के रन्स मार रहा है, ऑफ द बॉल मूव कर रहा है, बॉक्स में रन मार रहा है, क्रिएट कर रहा है, मूव कर रहा है। फ्रांस वाला किलियन एम्बाप्पे में एक भी वीकनेस नहीं दिख रही है, बिकॉज उनके पास माइकल ओलीसे है जो एम्बाप्पे को कंप्लीट बना रहा है, कंप्लीट करता है। बिकॉज ओलीसे एम्बाप्पे का बेस्ट बाहर निकालता है, बिकॉज भाई ओलीसे एम्बाप्पे का बेस्ट यूटिलाइज करता है। विनीशियस जूनियर भाई एक बहुत ज्यादा डिफरेंट विंगर, अगर मैं कंपेयर करूंगा ओलीसे से, विनीशियस जूनियर केओस लाता है, एक्स फैक्टर, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। 90 में से शायद 50, 60, 70 मिनट वो भागेगा, बट लास्ट के 10, 15, 20 मिनट वो एक ऐसी क्वालिटी, ऐसी चीज, ऐसा मूव कर देगा भाई जो सामने वाले टीम के पास उसका आंसर नहीं होगा, पूरे डिफेंस को हिला के रख देगा। विनीशियस जूनियर केओस लाता है, बट माइकल ओलीसे भाई क्वालिटी है, ये कंप्लीट प्लेयर भाई। ये बंदा कैसा है भाई, आई डोंट नो, मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूंगा, कैसे मैं इसको बंदे को एक्सप्लेन करने वाला हूं भाई, बिकॉज माइकल ओलीसे के पास वो पॉगबा वाली पासिंग भी है, वो विजन भी है, वो यमाल वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर है, वो यमाल वाली ड्रिबलिंग भी है, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं कंपेयर करूं, वो क्रिएटिविटी, आर्दा गुलेर वाली क्रिएटिविटी भी है, जो आर्दा गुलेर जो बेस्ट यूटिलाइज कर रहा है एम्बाप्पे का एट रियल मैड्रिड, वो चीज ओलीसे में है। ये सारी वो कंप्लीट है, ओलीसे बहुत कंप्लीट है। ओलीसे एम्बाप्पे का बेस्ट बाहर निकाल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जो हम 2 साल से एक्सपेक्ट, जो हर एक रियल मैड्रिड फैन इंक्लूडिंग मी, हर एक क्रिएटर जो बोल रहा था भाई विनीशियस और एम्बाप्पे को साथ में मत होने दो भाई, फुटबॉल डेड कर देंगे ये 2 बंदे, जो मैसिवली हम गलत हुए, प्रूफ गलत हुए हैं। बट भाई मुझे शायद अब बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया देख रहा है, बिगेस्ट स्टेज पर वर्ल्ड कप में फॉर फ्रांस माइकल ओलीसे और एम्बाप्पे को अगर भाई साथ में होने दिया, जो पेरेस चाहता है, जो रियल मैड्रिड चाहती है, आई डोंट नो ये आने वाला नहीं आने वाला, कितनी सच्चाई, आई हैव नो आइडिया, बट अगर पूरी दुनिया ने इन दोनों को साथ में होने दिया, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं बिगेस्ट स्टेज पर जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, ये बंदे फाड़ देंगे। विनीशियस जूनियर से भाई आप ये वाली गेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, विनीशियस बहुत डिफरेंट है। माइकल ओलीसे भाई फुटबॉल कंप्लीटली डिफरेंट पेस पर खेलता है फ्रॉम एवरीवन। भाई इस बंदे की डिसीजन मेकिंग, माइकल ओलीसे की डिसीजन मेकिंग, विजन, क्वालिटी बहुत डिफरेंट है विनीशियस जूनियर से। और ये बात जितना जितना ही साथ में खेलने वाले वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ये दोनों बंदों को समझ में आ चुका होगा। अभी तक ओलीसे को भी समझ में आ गया होगा भाई, अगर मुझे अपना टॉप पर जाना है, मुझे भाई एम्बाप्पे जैसा प्लेयर चाहिए ही चाहिए अपनी फॉरवर्ड लाइन में। और एम्बाप्पे को तो भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आफ्टर 2 साल खेलने के बाद रियल मैड्रिड के अटैक में इतना जो बैलेंस नहीं है, जहां पर भाई मुझे ओलीसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मुझे टॉप पर रहना है, बैलन डॉर उखाड़ना है, यूसीएल उखाड़ना है, सब कुछ उखाड़ना है, ओलीसे मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है एम्बाप्पे पागलों की तरह फोर्स कर रहा है ओलीसे को रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के लिए। एंड भाई हर एक रियल मैड्रिड फैन को एक, ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, फ्रांस का सेटअप, जो सिस्टम है, जो प्रोफाइल्स है, भाई हर एक रियल मैड्रिड फैंस को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आई होप इस वर्ल्ड कप से, इस फ्रांस टीम से
आपके सामने भाई, लुक एट दिस मिडफील्ड भाई, चुआमेनी एंड राबियो एंड 3 प्ले मेकर्स भाई। डेम्बले गोल भी मारता है, क्रिएट भी करता है, ओलिसे गोल भी मारता है, बहुत ही बड़ा क्रिएटर है। बारकोला गोल भी मारता है, क्रिएट भी करता है, डुए गोल भी मारता है, क्रिएट भी करता है भाई। क्रिएटिविटी भी दे रहे हैं, गोल्स भी दे रहे हैं, बट इनको, इन 4 प्लेयर्स को, बारकोला या डुओ जो भी स्टार्ट करेगा, डेम्बले, माइकल ओलिसे, एम्बाप्पे, इन फॉरवर्ड्स को ऐसा क्या चाहिए जो इनका बेस्ट फुटबॉल बाहर निकाल बेस्ट फुटबॉल बाहर निकले। इनको चाहिए बैलेंस, इनको चाहिए सपोर्ट। चुआमेनी एंड राबियो भाई 2 ऐसे मिडफील्डर्स हैं जो बॉल को विन भी करते हैं, जो ट्रांजिशंस को भी रोकते हैं, जो फिजिकल भी है, जो सेकंड बॉल्स विन भी करते हैं, जो ह्यूज स्पेसेस को कवर भी करते हैं, जो बॉल को कैरी भी करते हैं, जो प्रेस भी करते हैं, जो भाई गेम को लिंक भी करते हैं। लुक एट दिस, ये लाइन ब्रेकिंग पास फ्रॉम चुआमेनी टू ओलिसे, एंड ओलिसे का भाई ये असिस्ट, ओलिसे की ये विजन, ओलिसे भाई ये इसकी क्रिएटिविटी, एंड एम्बाप्पे का ये गोल, ये फिनिशिंग। सिर्फ 2 लाइन ब्रेकिंग पास, पूरी टीम फाड़ दी, खोल दी। फ्रांस एक ऐसी टीम दिख रही है राइट नाउ इस वर्ल्ड कप में जो बहुत कंप्लीट है, और कंप्लीट से मेरा मतलब ये नहीं जो पोजीशन भाई, कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, प्रॉपर राइट प्रोफाइल्स, प्रॉपर भाई एक ऐसी प्रोफाइल है हर पोजीशन पर जो एक दूसरे के लिए खेलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कवर करते भाई। सारी ऐसी प्रोफाइल्स है पूरी स्टार्टिंग 11 में, फ्रॉम बैक टू पूरा नंबर 9, फ्रॉम अपना कुंडे राइट बैक से प्रॉपर भाई अपना डुएस, हर एक भाई ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। बड़े नाम ठीक है, बड़े नाम भरो, बड़े नाम, अब फ्रांस में हर एक बंदा बड़ा नाम है। सलीबा खेल रहा हो, पामिकानो भाई, जो बोलते हैं कि बड़ा नाम इज नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, बड़ा नाम सॉल्यूशन है, बट एट द सेम टाइम बड़े नाम के साथ साथ राइट प्रोफाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बैलेंस इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। रियल मैड्रिड बड़े नाम तो लेके आ गई, बट प्रोफाइल नहीं है, राइट बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस टीम है। फ्रांस भी तो बड़े नाम है, उपामिकानो खेल रहा है, थियो हर्नांडेज खेल रहा है, कुंडे खेल रहा है, चुआमेनी खेल रहा है, ओलिसे खेल रहा है, डेम्बले खेल रहा है, बारकोला भाई, सारे बड़े नाम। एम्बाप्पे के ये लोग कैसे एक साथ इतना तगड़ा फंक्शन कर रहे हैं? ये लोग एक दूसरे की कमियों को कवर कर रहे हैं, कैसे बैलेंस दे रहे हैं, कैसे राइट प्रोफाइल्स। बड़े नाम को साइड फेंक दो, बैलेंस और राइट प्रोफाइल्स जो रियल मैड्रिड में नहीं है, हम सबसे ज्यादा इसलिए सफर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम सिर्फ बड़े नाम के पीछे जा रहे हैं, हम बड़े नाम के पीछे जा रहे हैं बट राइट प्रोफाइल लेके नहीं आ रहे हैं। रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम क्या है? आर्दा गुलेर खिला देते हैं कभी, हम बिल्कुल भाई तू मिडफील्ड में आ जा, बिल्डअप प्ले, हमारा डीप रोल दे रहे हैं, मिडफील्ड में जा, पीछे से बिल्डअप दे। एक प्रॉपर क्रिएटर को हम मिडफील्ड में खिला देते हैं, बैक पूरा डीप रोल में, और बेलिंगम को खिला देते हैं जो वो प्रोफाइल नंबर 10 पे खिला देते हैं हम उसको। तो भाई तुम एक ऐसे प्लेयर्स खिला रहे हो आउट ऑफ पोजीशन, भाई बॉल्स कौन विन करेगा? सेकंड बॉल्स विन कौन करेगा? क्रिएटिविटी कौन देगा? और भाई फिजिकलिटी बॉल्स विन कौन भाई इनको बैलेंस, एम्बाप्पे और विनीसियस जूनियर को बैलेंस कौन देगा? फ्रांस का अटैक इस वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर रहा हर एक टीम को, बिकॉज उनके पीछे मिडफील्ड खड़ी है, राइट प्रोफाइल्स खड़े हैं, उनके पीछे बैलेंस खड़ा है जो उनको बैलेंस भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रही है मिडफील्ड, पूरी टीम, सलीबा पूरा डिफेंस से लेके मिडफील्ड तक हर एक बंदा सपोर्ट दे रहा है, कवर कर रहा है पोजीशंस, पूरा फ्रीडम दे रखी है, ओली से तेरे को जो करना है कर। एंड एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मिडफील्ड नहीं है रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम, इतने लंबे टाइम से हमारे पास एक प्रॉपर राइट विंगर नहीं है। फ्रांस में सब कुछ है, लेफ्ट विंग भी है, राइट विंग भी है, क्रिएटर भी है, नंबर 9 भी है, रन भी मार रहा है, सब कुछ है, रोटेशंस भी हो रही, कभी डेम्बले भी, भाई ये केमिस्ट्री, ये अंडरस्टैंडिंग, ये राइट प्रोफाइल्स, ये बैलेंस रियल मैड्रिड के पास नहीं है, ना अटैक में ना मिडफील्ड में। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एम्बाप्पे एंड ओलिसे वो काम कर रहे हैं जो हमारे रियल मैड्रिड फैन, हर एक फुटबॉल फैन जो एक्सपेक्ट कर रहा था विनीसियस और एम्बाप्पे से। और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एम्बाप्पे और ओलिसे एक प्रॉपर लो ब्लॉक टीम, अफ्रीकन टीम्स के लो ब्लॉक को तोड़ रहे हैं अपने रन से, अपनी पासिंग से, अपने विजन से, अपने फाइनल पास से। और जो टीम प्रेस कर रही है तो भाई तो बहुत ही बढ़िया, डेम्बले खड़ा है, एम्बाप्पे खड़ा है, ओलिसे का एक फाइनल, भाई ये टीम प्रेस करने वाली टीम को भी तोड़ रही है, लो ब्लॉक को भी तोड़ रही है, ये 2 बंदे। आई डोंट थिंक भाई मुझे बोलने की भी जरूरत है, ये 2 बंदे अगर एक साथ हो गए, अगर क्लब लेवल पर, इट्स ओवर फॉर एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। भाई अपने थॉट्स कमेंट, सिंपल अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने थॉट्स जरूर देके जाना। क्या ओलिसे हाइपोथेटिकली मान लेते, अगर ओलिसे रियल मैड्रिड में आता है, क्या एम्बाप्पे एंड ओलिसे, विनीसियस जूनियर और एम्बाप्पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी तरह फेल हो जाएंगे, बड़े नाम लेके आ गए, फेल हो जाएंगे मैसिवली फिर से एट रियल मैड्रिड? या फिर अगर ओलिसे आता है
देन भाई ये दो बंदे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेके चले जाएंगे रियल मैड्रिड। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ओलिसे एंड एम्बाप्पे पर। आई सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।